ओके, चलिए, तो पहले टाइप का वैलिडेशन हमने देख लिया। अभी तक हम जो वैलिडेशन रूल अप्लाई कर रहे थे दोज वर फील्ड लेवल वैलिडेशन, फील्ड लेवल वैलिडेशन थे वो। अब हम जो दूसरा टाइप था वैलिडेशन का, रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन, वो डिस्कस करेंगे। तो फील्ड लेवल वैलिडेशन के अंदर हमने जितने भी ऑपरेटर पढ़े हैं वो सेम ऑपरेटर आपके यहाँ पर भी, यहाँ रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन में भी वही काम करेंगे। इनके लिए कोई ऑपरेटर चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस क्या चेंज है इसमें कि आप इसमें मल्टीपल फील्ड्स को एक ही वैलिडेशन रूल पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आप फील्ड लेवल वैलिडेशन में आप ये काम नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है, एंड डेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्टार्ट डेट। अब आप एक चीज नोट करना कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एंड डेट एंड स्टार्ट डेट, तो ये क्या चीज है? तो बेसिकली ये जो है अपना फील्ड नेम्स है, क्योंकि जब आप मोर देन वन फील्ड को यूज करोगे तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कौन से फील्ड की बात हो रही है। फील्ड लेवल वैलिडेशन में तो हम लोग देते ही नहीं थे ना, सीधे लिखते थे इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 या कुछ भी लिख देते थे। इस तरह की वैल्यू तो आप देते ही नहीं थे। लेकिन अब रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन में आपको वो चीज देनी पड़ेगी, फील्ड का नाम देना पड़ेगा। जैसे हम वेरिएबल लिखते हैं ना कि a इज ग्रेटर देन या b इज ग्रेटर देन, तभी आइडेंटिफाई होता है कि किसको कंपेयर कर रहे हैं। तो फील्ड लेवल वैलिडेशन में तो हमको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसी फील्ड के अंदर काम हो रहा है, उसी की बात हो रही है। बट रिकॉर्ड लेवल में आप अलग अलग फील्ड को यूज करोगे तो तब वहां पर स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कौन से फील्ड को आप यूज कर रहे हो एट अ टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। तो फील्ड जब भी आप लिखोगे तो हमेशा सिंपल नहीं लिखोगे फील्ड का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा फील्ड का नेम हमेशा। ठीक है, अगर मेरे फील्ड का नाम है सपोज आईडी, तो आईडी में कैसे लिखूंगी, आईडी एंड दिस विल बी इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। देन आप इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, चाहे तो आप किसी नंबर से करो या किसी दूसरे फील्ड से करो, किसी भी चीज से करो, फील्ड का नेम इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं पहले एक्सेस के अंदर। ओके, जैसे इन्होंने दिया है यहाँ पर, हम एक एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पर सपोज अपने पास एक टेबल है, उस टेबल में यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, न्यू क्रिएट टेबल, और इसको सेव कर लेते हैं रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन। ठीक है, और ओके कर लिया। अब इसमें हम कुछ फील्ड सेट कर लेते हैं। तो एक कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का नेम एस नेम, देन उसका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, और इसको हम डेट ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा होगा उसका ईयर ऑफ पासिंग। जैसे आप लोगों ने आर्यन कॉलेज कब ज्वाइन किया था, लास्ट ईयर यानी कि 20 में, और पासिंग ईयर कौन सा होगा आपका, 2023, राइट। ऐसे ही जो स्टूडेंट 21 में आ रहा है उसका पासिंग क्या होगा, 24। जो 19 में आया उसका क्या होगा, 22। 3 ईयर का कोर्स है तो वो होगा उसका ईयर ऑफ पासिंग, राइट। अब हम आ जाते हैं इसके एंट्री पार्ट पर। सेव किया हमने टेबल को। अब सपोज स्टूडेंट है हमारे पास जिनेश। ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने सपोज ज्वाइन किया है जून 2020, 1 जून 2020 में। ठीक है, और ईयर ऑफ पासिंग होगा इनका, हम खुद भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कि इनका ईयर ऑफ पासिंग है 31 मई 2023। करेक्ट है।
सही डेट दी हमने, भाई 3 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट आया, तो उनका नाम है हर्षा, ठीक है। अब यूजर ने डेट एंटर की कि 2021 में ज्वाइन किया, और यहाँ पर आकर के डेट गलत चूज कर दी, ईयर ऑफ पासिंग इन्होंने 20 का दिखा दिया, बट हमारे जो एक्सेस है उसको पता ही नहीं चला कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि यूजर आपका स्टूडेंट ज्वाइन तो 21 में कर रहा है और पासिंग उसका 2020 दिखा रहा है, कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है, आपके कोई वैलिडेशन रूल नहीं लगाने की वजह से कोई भी एंट्री को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। होना क्या चाहिए कि ये जो ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है ये हमेशा लेस देन होनी चाहिए ईयर ऑफ पासिंग से, या फिर हम ये बोले कि ईयर ऑफ पासिंग शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, है ना। ईयर ऑफ पासिंग हमेशा ईयर ऑफ ज्वाइनिंग से बड़ी डेट होनी चाहिए, आगे की डेट होनी चाहिए, पीछे की या लेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक वैलिडेशन रूल लगाना पड़ेगा, जहां पर कि हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि ईयर ऑफ पासिंग अगर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग से छोटी डेट है तो उसको वो एक्सेप्ट ना करे। समझ में आया क्वेश्चन मेरा, क्या रिक्वायरमेंट क्या है। ईयर ऑफ पासिंग में जैसे यूजर डेट डाले तो ये चेक हो कि क्या ये डेट ईयर ऑफ ज्वाइनिंग से बड़ी है या नहीं, अगर बड़ी है तो ओके नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करने दिया जाए, और अगर छोटी डेट है इस तरह से तो उसको मैसेज शो कर दिया जाए कि नो दिस इज इनकरेक्ट, आपको बड़ी डेट डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम जो वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे वो कौन से लेवल का होगा, फील्ड लेवल या रिकॉर्ड लेवल। ऑब्वियसली रिकॉर्ड लेवल होगा, क्योंकि इसके लिए हमें यहाँ पर वैलिडेशन रूल लगाने के लिए इसकी वैल्यू को फैच करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। हमें मल्टीपल फील्ड की जरूरत पड़ रही है एक ही जगह पर, तो इसलिए अब हम इसको फील्ड लेवल वैलिडेशन के थ्रू तो कर नहीं पाएंगे, करना भी चाहोगे तो फिर वो इनवैलिड या फिर अननोन करके बता देगा कि इस फील्ड का कोई आ ही नहीं सकता है, फील्ड लेवल वैलिडेशन में आप लगा ही नहीं सकते, तो आपको रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोसीजर में बताऊंगी कैसे लगाते हैं, वो भी चेंज है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे यहाँ के डिजाइन व्यू में चले जाओगे और ईयर ऑफ पासिंग में वैलिडेशन रूल लगा दो। यहाँ पर आप सिर्फ फील्ड लेवल वैलिडेशन लगा सकते हैं। ये फील्ड है अपना और ये उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। ये फील्ड इस फील्ड को नहीं जानता है यहाँ पर, ठीक है। ये फील्ड यहाँ पर इस फील्ड को नहीं जानता है, तो अगर आप YOJ लिखोगे यहाँ तो फिर वो उसको इनवैलिड बताएगा, अननोन बताएगा। तो वैलिडेशन जो आपका रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन होता है उसके लिए हमको ऑन करना पड़ता है ये ऑप्शन डिजाइन टैब के अंदर, प्रॉपर्टी शीट जो आपका सिंपली ओपन ही होता है, व्यू आप चेक करते हो ना यहीं से, तो आपका यही सेकेंड लास्ट ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी शीट, ठीक है। प्रॉपर्टी शीट पर आप क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करके आप देखो तो यहाँ पर भी आपको वैलिडेशन रूल नाम से ये सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन लगा सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा खींच करके बड़ा कर लेंगे ताकि हम प्रॉपर्ली लिख पाए, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सप्रेशन बिल्डर में भी लिख सकते हो ये चीज, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, देखो बटन्स मिल जाते हैं, अगर आपको प्लस या कुछ भी साइन ऐड करने हैं, कोई फंक्शंस देखने हैं, आगे मैं इसका यूज भी बताऊंगी आपको एक्सप्रेशन बिल्डर का, बट फॉर नाउ अभी हम यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। तो हम कौन से वाले फील्ड की बात कर रहे हैं अभी, YOP की, और उस पर हम वैलिडेशन रूल लगा रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा फील्ड का नेम, YOP should be greater than what, YOJ यानी कि ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखना कि फील्ड के नेम एग्जैक्टली मैच करे। तो हमने ये लिख दिया, अब हमने इसको सेव कर लिया, ओके ओके, एंड अब हम डेटा शीट व्यू पर जाकर के देख लेंगे कि क्या ये परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। हमने कहा एक स्टूडेंट है सपोज गीतांजलि, है ना, और इन्होंने ज्वाइन किया
2020 की किसी डेट पर, और ये इनका पासिंग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ये इनका पासिंग, ये ठीक है। अब एक रॉन्ग इनपुट करके भी देखते हैं। हमने कहा एक स्टूडेंट है लीना, इनकी जो ज्वाइनिंग की डेट है वो तो ये है, या फिर आज की करेंट डेट दे देते हैं, ठीक है। ये है इनकी ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, और पासिंग का हम इनको बता देते हैं 20, जो कि गलत है। अब ये इसको वन और मोर वैल्यू आर प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल दिस, ठीक है। यानी कि आपके उस रूल के अकॉर्डिंग ये काम नहीं आ रहा है, आपकी वैल्यू सही नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा। आप इसको अगर आप लिखोगे 4 या एक दिन भी बड़ी अगर आप डेट देते हो तो उस केस में ये चल जाएगा, ठीक है। मैं कहूंगी कि मैंने एक स्टूडेंट का ये दिया, तो ऐसा नहीं है कि 3 साल बड़ी डेट ही देगा, क्योंकि वैसा वैलिडेशन हमने अभी तक लगाया ही नहीं है। हमने तो जस्ट इसको क्या बोला कि ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटर के लिए बस इसको क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटर के लिए इसको जस्ट एक दिन भी बड़ी डेट चल जाएगी। तो मैंने कहा 25 एंड इसको हम कर देते हैं 7, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई ईयर ऑफ पासिंग हमेशा एक दिन में तो पास आउट नहीं हो जाएगा स्टूडेंट, तो हम चाहते हैं कि जो उसका ईयर हो वो कम से कम 3 साल का डिफरेंस हो उसमें, प्लस 3 ईयर हो। यानी कि एक हमको सिंपली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो ईयर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो ईयर है और डेट ऑफ पासिंग में, ईयर ऑफ पासिंग में जो ईयर है, दोनों के बीच में 3 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। या फिर हम ये कहें कि ईयर ऑफ पासिंग का जो ईयर है शुड बी 3 टाइम ग्रेटर देन द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। 3 साल बड़ा होना चाहिए वो ईयर। डेट फिर चाहे जो भी हो, ठीक है, मंथ और डे चाहे जो भी हो, पर अगर यहाँ पर 21 लिखा है तो यहाँ 24 होना चाहिए, या उससे ग्रेटर हो सकता है, बट उससे कम नहीं हो सकता। मे भी कोई स्टूडेंट बीच में छोड़ गया, फिर वापस आया एग्जाम देने, तो 4 साल 5 साल में कर ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 3 साल से पहले तो वो कर ही नहीं सकता है एक कोर्स पूरा। तो हमने इसको इसलिए बोला कि यहाँ पर मिनिमम गैप शुड बी 3 ईयर होना ही चाहिए। समझ में आया? अब इसके लिए फटाफट से एक वैलिडेशन रूल बना के मुझे एक बार दिखा दो, जो भी आपके माइंड में अभी आ रहा है कि ये हो सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर ये बनाया है, ये वैलिडेशन रूल बनाया था, तो उसके लिए क्या बन सकता है? जल्दी से चैट में आप लोग आंसर कर दीजिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है। गलत हो सही हो डजंट मैटर, पर आप ट्राई करो। हरी स्वरूप का आया है रिप्लाई, ओके। और बाकी लोग भी फटाफट ट्राई करो एक बार। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और ईयर ऑफ पासिंग में 3 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। पासिंग वाला ईयर 3 ईयर ग्रेटर होना चाहिए ईयर ऑफ ज्वाइनिंग से। तो क्या वैलिडेशन रूल यहाँ पर लगेगा? क्लास बस एक ही स्टूडेंट देख रहे हैं क्या यहाँ पर? फटाफट रिप्लाई कीजिए। नितेश, ओके। और जसप्रीत, लॉजिक सही है, बट हाँ ठीक है, लिखने का तरीका आप लोग को अभी नहीं आ रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। यस यश, यस, ओके, ट्राई किया आपने, ठीक है, गुड कामरान, अच्छा लॉजिक लगाया। सबने लॉजिकली तो ठीक कहा है कि ये होना चाहिए, बट एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अब, क्योंकि ये कोई सिंपल इंटीजर वैल्यू तो है नहीं कि जस्ट सिंपली उसमें
+3 करके ऐसे ऐसे करके कंपेयर करा दो। ये किस टाइप की वैल्यू है? डेट टाइप की। अब डेट के 3 पार्ट्स होते हैं, डे, मंथ और ईयर। तो ईयर को कैसे कंपेयर किया जाए? सोचो, आप लोग पढ़ चुके हो ये चीज। अगर पूरी डेट में से ईयर फैच करना हो तो क्या फंक्शन होता है? पूरी डेट में से हमको जस्ट ईयर फैच करना है, ठीक है। तो आई थिंक वो फर्स्ट पीपीटी में था आपने। ठीक है, ईयर के लिए y था, डेट एंड टाइम के जो फंक्शन पड़े हैं ना, अब वो यहाँ पर काम आए। ये y तो जस्ट नंबर ऑफ द डे दे देगा। ईयर आपका आएगा, ये देखो, फुल ईयर, y y y y। ईयर फंक्शन अभी हमने डिस्कस नहीं किया है ना। चलिए, ये तो फॉर्मेट हमने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। ये हमने जस्ट फॉर्मेट पढ़े थे, अभी हम फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, वो चीज पढ़नी बाकी है अपनी, कि पूरी डेट में से आप ईयर को कैसे फैच कर सकते हो। तो वो आपकी नेक्स्ट पीपीटी में ही है। टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन आएंगे अब यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल आप, जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगी फिर आप लोग मुझे करके दिखाना है, ठीक है। तो अब आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। देखो, सिंपली एक ईयर फंक्शन होता है अपने पास। ईयर फंक्शन और ब्रैकेट के अंदर आप जब डेट दे देते हो तो उसमें से सिर्फ ईयर को फैच करके ले आता है नंबर में। तो अगर मैंने पहले ईयर ऑफ ज्वाइनिंग में भी ईयर फंक्शन लगाया और दूसरा ईयर ऑफ पासिंग में भी ईयर फंक्शन लगाया, फिर उनका जस्ट मुझे ईयर मिल जाएगा और मैं कंपेयर करा लूंगी वेल, तो उससे हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम जब डेट फंक्शन पढ़ेंगे तब आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इस एग्जाम्पल को, जो भी मैंने क्वेरीज दी है आपको, इसको सेव करके रखेंगे और जब वो फंक्शन हम डिस्कस करेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ये रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन सब लोग को क्लियर हुआ? बाकी लॉजिकली जितने भी सबने बताया वो बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ये सब लोग को क्लियर है रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन। वापस चलते हैं अपने फंक्शन पर, अपनी स्लाइड पर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन। अब रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन में होता क्या है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कुछ, कि जैसे हमने यहाँ पर रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन लगाया है, अब आपको किसी और फील्ड में भी अगर रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन लगाना होगा तो आपको यहाँ पर ही उसको ऐड करते चलना पड़ेगा, एंड करके या फिर और करके। अगर आप चाहते हो कि सब में से एक ही कंडीशन ट्रू हो तो आप और लगा दोगे। अगर आप चाहते हो कि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आगे पास होना चाहिए, तो आप यहीं पर एंड लगाओगे। इसको मिटा करके या हर एक फील्ड के लिए आपको सेपरेट ये विंडो नहीं मिलेगी। समझ रही मेरी बात? जैसे अगर मैं इसको अभी क्लोज करूँ, ठीक है, क्लोज कर लिया। अब आप चाह रहे हो कि यहाँ पर वैलिडेशन लगे, ठीक है। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग पे मैं एक रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन बनाऊं कि ईयर ऑफ ज्वाइनिंग शुड बी लेस देन, ऐसे तो दोनों कनेक्टेड ही हैं, ये तो एक ही साथ चलेगा। लेकिन आप चाह रहे हो सपोज कि मेरा थर्ड भी कोई फील्ड है और उस पर भी मैं कोई रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। तो रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन के लिए आपको अगेन प्रॉपर्टी शीट विंडो ओपन करनी पड़ेगी। आप जैसे इसको ओपन करोगे तो ये देखो, वो पुराना वैलिडेशन रूल भी शो करेगा, क्योंकि वो पूरी टेबल के लिए अप्लाई हुआ है, पूरे रिकॉर्ड के लिए अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो वो सबके लिए दिखाई देगा और काम भी करेगा। तो अगर आपको दूसरे फील्ड पे भी वैलिडेशन लगाना है तो आपको यहाँ पर एंड करके लिखना पड़ेगा वो कंडीशन, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज क्वेरी ना पड़े बाद में आप लोग को इस पे, तो मैं एक बार इसको बता भी देती हूँ। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं YOJ2 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं
YOP डेट टाइम, और ये आपका YOP, ये भी डेट टाइम। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब हमको एक और रिकॉर्डेबल वैलिडेशन लगाना है इस टेबल पर कि ये वाली डेट भी इस डेट से ग्रेटर होनी चाहिए। अभी तक सिर्फ एक ही कंडीशन लगी हुई है, YOP और YOG, ये वाले फील्ड पर। तो आप डेटा शीट व्यू में जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री करो एक और। हमने कहा काव्या, और यहाँ पर आ गए, एक डेट हमने एंटर की, दूसरी डेट हमने एंटर की, इससे बड़ी कर लेते हैं हम ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर मैं लेस वाली डेट भी ले लूँ तो ये इसके लिए वर्क करेगा। क्यों क्यों किया इसने वर्क? क्योंकि यहाँ पर तो हमने वैलिडेशन लगाया था, उसके अकॉर्डिंग हमने सही एंट्री दे दी, लेकिन यहाँ पर हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया, इन फील्ड्स के लिए कोई वैलिडेशन नहीं लगाया। ठीक है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इन दोनों फील्ड के लिए भी वैलिडेशन लगाना है और इस फील्ड पे भी वैलिडेशन लगाना है, इन दोनों फील्ड को मिलाकर, तो आपको टोटल 2 वैलिडेशंस लगाने हैं अलग अलग। तो उसके लिए आपको दोनों के लिए रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है। फील्ड लेवल वैलिडेशन में तो काम होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी YOP शुड बी ग्रेटर देन YOJ होगा, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी वापस आपको इस फील्ड पे रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन लगाना है। तो अगेन आप क्या करोगे, इस फील्ड को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी शीट पे चले जाओ। बट आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है YOP इज ग्रेटर देन YOJ। आप इसको क्या करोगे, डिलीट करके टाइप करने की कोशिश करो। बट अगर आप इसको डिलीट करते हो तो इनके वैलिडेशन हट जाएंगे, YOJ और YOP से, क्योंकि इसमें ये विंडो कॉमन मिलती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए जैसे अलग मिल रहा है, इसके लिए अलग मिल रहा है, इसके लिए यहाँ फील्ड प्रॉपर्टी में अलग मिल रहा है, तो ऐसे इसके लिए अलग अलग नहीं मिलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन के लिए एक कॉमन ही विंडो रहती है। तो इसका वैलिडेशन लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एंड YOP2 should be greater than YOJ यस ओके। और अब आ जाओ यहाँ, और अब अगर हम एंट्री करें केशव, हमने इसके अकॉर्डिंग एंट्री की 16 दिया, यहाँ पर हमने 30 दे दिया, ये वाला वैलिडेशन तो ट्रू हो गया। बट इसके लिए हम गलत एंट्री कर देते हैं एक बार, इसको मैंने 16 दिया और YOP में मैं फर्स्ट दे देती हूँ। तो देखो दोनों के लिए वैलिडेशन अप्लाई हो चुके हैं, दोनों फील्ड्स। ऐसे ही आपको और फील्ड के लिए भी देने हैं, तो आपको वहां पर एंड करके वो कंडीशन लिखते जाना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? इज दिस क्लियर? ओके, तो ये था कि कैसे आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपके क्यू बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन है। यस प्रथम, प्रथम आप क्या बोल रहे हो? प्रथम आपको अनम्यूट करूं मैं? मैम ये बार रिपीट कर दोगी क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। देखो इसमें हमने क्या किया कि अपने मल्टीपल फील्ड्स होते हैं, तो हमको क्या है, मल्टीपल वैलिडेशन रूल अप्लाई करने होते हैं।
अब मल्टीपल वैलिडेशन, अगर फील्ड लेवल वैलिडेशन लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक फील्ड पे आप उसका खुद का वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसका वैलिडेशन रूल फील्ड प्रॉपर्टी में अलग सा सेक्शन आता है ना। जैसे ये है, अब इसको मुझे पहले करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ये जो फील्ड लेवल वैलिडेशन, इसके लिए अपना वैलिडेशन रूल आ रहा है, इसके लिए अपना वैलिडेशन रूल लिखने के लिए आ रहा है, इसके लिए अपना आ रहा है, सबके लिए सेपरेट आ रहा है। तो आपको जिस भी फील्ड पे फील्ड लेवल वैलिडेशन लगाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए आप अलग अलग वैलिडेशन रूल लिख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन आपको लगाना होता है और एक ही टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन लगाने पड़ते हैं। जैसे कि मुझे इस वाले टेबल में क्या चाहिए था कि यहाँ पर ये वाला ईयर ऑफ पासिंग इस वाले ईयर ऑफ ज्वाइनिंग से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर ये वाला ईयर ऑफ पासिंग 2 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग 2 से बड़ा होना चाहिए। तो कितनी जगह मुझे वैलिडेशन रूल लगाने की जरूरत है, 2 जगह, 2 अलग अलग जगह, ठीक है। तो मैं 2 वैलिडेशन रूल लगाऊंगी, एक तो इस वाले फील्ड पर YOP2 पर कि इसकी डेट शुड बी ग्रेटर देन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग 2, और एक वैलिडेशन रूल लगाऊंगी इस पर कि दिस शुड बी ग्रेटर देन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। अब दोनों रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन है क्योंकि इनको दूसरे फील्ड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी शीट में एक साथ वैलिडेशन रूल आपको लिखना पड़ेगा। आपको अलग अलग ऐसे सेक्शन नहीं मिलेंगे हर एक फील्ड के। जब आप इस वाले फील्ड पे लिखोगे तो भी यही विंडो मिलेगी, जब आप इस वाले फील्ड के लिए वैलिडेशन लिखोगे तो भी यही विंडो मिलेगी। और आप इनमें से किसी भी वैलिडेशन को डिलीट कर दोगे और फिर नया लिखोगे तो पहले वाला चलेगा नहीं, दूसरे वाला ही चलेगा, लेटेस्ट वाला ही चलेगा। तो अगर आप सारे वैलिडेशन रखना चाहते हो तो आप सिंपली अपने वैलिडेशन रूल लिखते जाओ, एंड ऑपरेटर उसके बीच में यूज करते जाओ, ठीक है। एंड का मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है आप? तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको क्यू बैंक में भी मिलेंगे। कल संडे भी है, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी आती है देन इससे रिलेटेड, क्योंकि बिल्कुल आएगी ये क्वेरीज, इसको अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो 101% आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो फिर उन क्वेरीज को हम मंडे को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था दोनों टाइप के वैलिडेशंस। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, फंक्शन पे। ये जो वैलिडेशन रूल हम लगा रहे हैं इसके लिए थोड़े और इक्विपमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। इक्विपमेंट्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें हम और चीजें कैसे वैलिडेशन रूल्स को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, तो हम फंक्शंस की हेल्प से उनको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट आइडिया दे रही हूँ आज, बाकी हम मंडे से भी स्टार्ट करें। तो पहली जो कैटेगरी है फंक्शंस की, दैट इज टेक्स्ट फंक्शंस, यानी कि जो टेक्स्ट डेटा टाइप पे ही काम करें, उनको हम टेक्स्ट फंक्शन बोलते हैं। पहला सिंपल फंक्शन टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ में चलने वाला है एल केस। एल केस एंड इसका सिंटेक्स दूंगी सबसे पहले, यहाँ पर सिंटेक्स दिया हुआ होगा, यानी कि आपको लिखना कैसे है, और देन उसके अंदर क्या पैरामीटर या आर्गुमेंट जाते हैं और उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो पहला फंक्शन है आपका एल केस, एल फॉर लोअर केस फंक्शन, इसका फुल फॉर्म अगर हम जाने दैट इज लोअर केस, ठीक है। अब लोअर केस या एल केस क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट यूजर एंटर करता है अगर, तो आप एक तो ग्रेटर देन एंड लेस देन की हेल्प से उसको एल केस या लोअर या अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये हमने पढ़ लिया। बट अगर फंक्शन की हेल्प से ये काम करना हो या फिर आपको चेक करना हो कि यूजर ने क्या लोअर केस में ही दिया है या फिर नहीं, तो उसके लिए हमको इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर हम चाहें कि यूजर सिर्फ और सिर्फ लोअर केस में एंट्री करे, अपर केस में ना करे, और करे तो फिर उसको इनवैलिड माना जाए, तो उस केस में आपका ये एल केस फंक्शन बहुत काम में आता है। ये वर्क कैसे करता है देखना, एल केस और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, अपना टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपको देना है या फील्ड का नेम देना है आप इस ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं, ओके। पैरामीटर का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर आपका क्या पास हो रहा है,
तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या पास हो रहा है, टेक्स्ट, द स्ट्रिंग दैट यू विश टू कन्वर्ट टू लोअर केस। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके एल केस, और मैंने ब्रैकेट के अंदर एक फील्ड का नेम लिखा है। जहां भी ये ब्रैकेट आपको दिखाई दे, स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स एक फील्ड का नेम है इसके अंदर। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का नेम था, स्टूडेंट नेम में जो भी एंट्री आएगी उसको ये क्या करेगा, एल केस में कन्वर्ट कर देगा, एल केस फंक्शन। एक मेथड ये है पैरामीटर पास करने का, और दूसरा मेथड ये वाला है। दो मेथड हैं इसके अंदर पैरामीटर पास करने के, या तो आप फील्ड का नेम दे दो, या तो आप डायरेक्टली वैल्यू दे दो, यानी कि स्ट्रिंग दे दो। तो यहाँ पर मैंने डबल कोट्स के अंदर एल केस एंड देन डबल कोट्स के अंदर सीधा स्ट्रिंग लिख दी, हाय, या आपको जो भी देना है आप दे सकते हो। तो इनका ओवरऑल आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा इसका ओवरऑल, इसका तो सिंपली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्टली वैल्यू दी है, तो इसका आ जाएगा स्मॉल h और स्मॉल i, यानी कि पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका स्मॉल केस में कन्वर्ट है। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन का आउटपुट होगा hi स्मॉल। इसका आउटपुट क्या होगा, अब इसका आउटपुट आप नहीं बता सकते हो अभी, क्यों, क्योंकि एक फील्ड का नेम है। अब यूजर ने सपोज फील्ड के नेम में दिया है वंशिता, और उन्होंने पूरा कैपिटल में दे दिया, ठीक है, तो इसका फिर आउटपुट क्या होगा, स्मॉल वंशिता, स्मॉल केस में सारा नेम। अगर एस नेम के अंदर उन्होंने ऐड किया है नेम निशांत का, तो यहाँ पर स्मॉल में निशांत रिटर्न कर देगा, स्मॉल केस। ओके, तो फील्ड नेम के अंदर आपकी जो भी एंट्री आएगी उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट ये कर देगा। ओके, तो ये फर्स्ट फंक्शन था अपना, और ऐसे ही और भी फंक्शन अपने आएंगे, और इसको कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको?